हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस। ये कुछ इनके डिपार्टमेंट है जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी सारे हैं, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने ये ब्रोशर बहुत ज़्यादा बड़ा दिया है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने ये एडमिशन फॉर्म अपने अलाइड कॉलेजेस वगैरह के लिए मांगे हैं और ये यूनिवर्सिटी भी काउंटेबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप पहले पॉइंट के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर लिंक भी दी है, तो इस लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, इन्होंने बताया कि सभी का क्वेश्चन पेपर सेपरेट होगा जो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर होगा। इन्होंने बताया कि जब तक आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लास्ट डेट तक आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 37 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, और 25 रुपये फ़ीस SC ST SAP जो 40% डिसेबिलिटी के साथ में उनके लिए है। तो फ़ीस इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और आगे दोस्तों, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर भी बताया है कि आपके 6.5 से GPA होने चाहिए, इसके इक्विवेलेंट आपके पास मास्टर डिग्री हो, और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और MBC SAP और EWS कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। और इन्होंने बताया है कि जो फाइनल ईयर के अंदर है और उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट उनका रिपोर्टिंग करते वक्त कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए तो उनको वहाँ पर अपने रिजल्ट्स वगैरह देने होंगे। और एज क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों, इन्होंने बताया है कि मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2024 तक हो जानी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर दूसरे स्टेट के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो इसके अंदर डोमिसाइल मांगा गया है, जो कि इन्होंने काफ़ी सारे क्राइटेरिया रखे हैं उसके अंदर भी। ये इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। तो यदि आप राजस्थान के निवासी हो, सबसे पहला तो यही है कि उसके लिए आपके पास डोमिसाइल हो, या आप कंटिन्यूसली राजस्थान के अंदर रह रहे हो, आपने 10th 11th 12th पास की हो राजस्थान से, राजस्थान बोर्ड वगैरह से, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप माता पिता आपके वही राजस्थान में रहे हों पहले, ऐसा कुछ रूल्स वगैरह, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। काफ़ी सारे रूल इन्होंने डाले हैं, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट को हाईलाइट भी किया है, तो ये आप देख सकते हैं। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के अंदर दोस्तों, इन्होंने बताया है कि ये राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन लेने के लिए आपको OBC MBC EWS सर्टिफिकेट है जो भी है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लेटेस्ट ही आप लगाएं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो यहाँ पर दिया है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है। और दोस्तों, इन्होंने ये लिंक भी दी है जिस लिंक पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं। और आगे कुछ इन्होंने डेट्स वगैरह बताई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म 14 मार्च से स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट इसकी बिना लेट फीस के साथ में 15 अप्रैल रहेगी। और यदि 500 रुपये लेट फीस के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 18 अप्रैल तक कर सकते हैं। और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो यहाँ पर सभी जानकारी दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, राइट थंब का इंप्रेशन वगैरह, इन फोटो सिग्नेचर, और ये सभी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर आपको फ़ीस फिर से बताई हुई है कि फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है। उसके बाद में आगे आपको प्रिंट करके अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपके एडमिशन के टाइम काम आएगा और आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है। और दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएगा जहाँ से आप आवेदन करेंगे। और दोस्तों, एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर भी आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। इन्होंने आगे क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया कि आपका क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन होगा, टेक्स्ट बुकलेट के रूप में आएगा, और आपके PG के सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, और आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर इन्होंने मार्केटिंग स्कीम वगैरह बताई है कि 5 ऑप्शन आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर, और यदि आप सही आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि गलत आंसर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा, 1 मार्क आपका कटेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल भी बताया है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 जून को होगा 11 से 1:10 के बीच में। तो आगे इन्होंने कुछ और डेट वगैरह भी बताई है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि क्या टाइमिंग वगैरह रहेगी। आगे आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हुए हैं किस प्रकार से, और ड्रेस कोड भी है दोस्तों इसके अंदर कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ड्रेस कोड वगैरह क्या पहनना है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। आगे इन्होंने कुछ और रूल्स रेगुलेशन भी बताए हैं, तो उनको हमने देखेंगे। और आगे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह भी बताए हैं कि जिनके 0 मार्क्स आएंगे या नेगेटिव आएंगे तो वो काउंसलिंग के अंदर एलिजिबल ही नहीं होंगे,
तो ये सिर्फ काउंसलिंग के बेस पर ही आपको एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों, कि आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है, आपने किस प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म किया है। और ये आपको आगे फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा, जो कि काउंसलिंग का फॉर्म होता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको आगे काउंसलिंग वाला फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो उसके लिए भी है कि आपको 5,000 रुपये फ़ीस वगैरह करनी होगी। ये सभी अलग अलग फ़ीस वगैरह यहाँ पर बताई हुई है काउंसलिंग फॉर्म वगैरह के लिए, तो ये देख लीजिएगा। और आप बाद में आपको सीट अलॉटमेंट वगैरह कर दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट के लिए 5,000 रुपये की फ़ीस वगैरह मैंने जो बताई है वही लगेगी, और जो रिफंडेबल भी होगी यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो। और एक्सेप्टेंस फ़ीस वगैरह भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कुछ अलग, ताकि आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल सके। और रिपोर्टिंग कैसे करना है इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो ये लिखा हुआ है कि रिपोर्ट करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने होंगे। जिस भी काउंसलिंग के अंदर जो भी आपका कॉलेज अलॉट होता है, तो उसके अंदर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने बताई है यहाँ पर दोस्तों। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं जो आपके काम के हो सकते हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पर। आगे दोस्तों इसी प्रकार से इन्होंने ये फॉर्मेट वगैरह भी बताया है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इन्होंने सभी सब्जेक्ट का, लगभग सभी सब्जेक्ट का इंक्लूड किया है इन्होंने यहाँ पर। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड, तो हम वो देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड सभी जो भी डेट है तो वहाँ यहाँ पर दी हुई है। तो लास्ट डेट वगैरह इन्होंने बताई हुई है यहाँ पर। इंटरेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब आपका डिक्लेयर होगा, तो ये 19 जून को हो जाएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर। ये अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह सभी बताई हुई है। 4 अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह आएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह आए, तो वैकेंट सीट रहती है तभी आती है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर भी दिए हुए हैं और ईमेल आईडी भी दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं एज ए PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।